हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। काफ़ी दिनों से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे। आज भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब कोई बार बार अपनी कमज़ोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देता है, ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। अब यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं और बार बार हम उसमें असफल हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। हम सोचने लगते हैं कि हम ये काम कर ही नहीं सकते। थोड़ी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में चलता है कि हम इस काम के लायक नहीं है या हम कर ही नहीं सकते। इस चीज़ को हीन भावना किसने कहा है? तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत टफ लैंग्वेज के साथ पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड एडलर। ओके, तो इसको हीन भावना कहा है अल्फ्रेड एडलर ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन नंबर ए, परिवार, समवयस्क या फिर टेलीविज़न। परिवार, समवयस्क या फिर अध्यापक। परिवार, खेल या कंप्यूटर या फिर परिवार, खेल और पर्यटन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बालक के अधिगम में या उसके विकास में। ओके, तीनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इन्हीं से बालक जो होता है वो सीखता है नई नई चीज़ें और उसका विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? अब नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से आप एज अ टीचर किससे सहमत होंगे? अब यहाँ पे टीचर की तरह सोच के आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करे। अब वो आंतरिक अभिप्रेरणा हुई ही क्यों जब हम बाहरी संतोषजनक परिणाम को अनुभव करने के लिए वो कार्य करें। फॉर एग्जांपल, हमें कोई बाहरी वस्तु चाहिए या सम्मान चाहिए, दूसरों का अटेंशन चाहिए और उसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हुई, ये बाह्य अभिप्रेरणा हुई, क्योंकि हमारा अभिप्रेरणा का जो सोर्स है या जो स्रोत है वो बाहर है, हमारे अंदर नहीं है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। आंतरिक की जगह अगर यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा लिखा होता तो फिर ये करेक्ट होता। अगला ऑप्शन है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। ये अब करेक्ट है। जब हम बाहरी पुरस्कार या फिर कोई बाहरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं तो उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। ओके, चाहे फिर वो कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर सी है, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कितना ही बालकों को अभिप्रेरित कर लीजिए, थोड़े वक्त के लिए उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन स्थायी रूप से परिवर्तन नहीं होगा। ओके, जब तक कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है किसी चीज़ को लेकर। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं, ये तो बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा किस तरीके से प्रदान करेंगे? तो ये भी गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक यही यहाँ पे सही बात लग रही है, बाकी सभी जो ऑप्शन है उनमें कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन के माध्यम से क्या सुझाया गया है? अब कुछ चीज़ें एनसीएफ 2005 में बताई गई हैं जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछी गई है। इनसे क्या सुझाया गया है, क्या बताना चाहता है एनसीएफ? शांति की शिक्षा देना चाहता है बच्चों को, मूल्यों की शिक्षा देना चाहता है, नागरिकता की शिक्षा देना चाहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनके ज़रिए जो एनसीएफ 2005 है वो बच्चों को शांति की शिक्षा देना चाहता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब हमारा रचनात्मक मूल्यांकन है या फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ओके। ऑप्शन नंबर ए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की समझ का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड्स प्रदान करना। ग्रेड प्रदान करना तो बिल्कुल भी रचनात्मक मूल्यांकन का काम नहीं है, ये योगात्मक मूल्यांकन का काम है, हम पहले भी समझ चुके हैं। अध्यापकों के उद्देश्य की पूर्ति का पता लगाना, विद्यार्थी की समझ का पता लगाना, ये सब भी इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक की प्रगति पर गौर करना कि कितनी उसने प्रगति कर ली है और अगर कहीं कमी है तो हम उसका उपचार करेंगे, उसको सुधारेंगे। इसलिए निर्माणात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं या रचनात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं। ओके, बीच में किए जाते हैं ये अधिगम प्रक्रिया के असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये अधिगम के लिए आकलन किए जाते हैं, यानी कि कितना अधिगम अभी तक उसने कर लिया है, कहाँ पर कमी है और कहाँ कहाँ हमारा सुधार करना बाकी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि कितनी प्रगति बालक ने की है उस पर गौर करें, अगर कहीं कमी है तो उसका उपचार करें। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।